Okay. So here with me, Pankaj sir is there. Okay. और पंकज सर आपके जो एल एन टी कंस्ट्रक्शन यूनिट है आपका अहमदाबाद ट्रेनिंग सेंटर, हम्म। तो यहाँ पे आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, जो हम कल हमने डिस्कशन किया था सर से कि ऐसे बच्चे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आ रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं या ड्रॉप हो चुके हैं, उनके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। जैसा कि हम लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं, तो हम लोग भी रिक्रूटमेंट करते हैं। पूरे पैन इंडिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, लोग उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। तो एल एन टी कंस्ट्रक्शन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे 30 डेज टू जो भी इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर का, वो खुद ही बताएंगे। और यहाँ पे आकर के वो ट्रेनिंग लेंगे, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या फिर क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहेगा, सर ओनली विल एक्सप्लेन। सो पंकज सर, ओवर टू यू एंड अभिनंदन। दिस कॉल इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, सो आप लोग इस मीटिंग को, इस रिकॉर्डिंग को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो भी अपनी टीम है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट यस। साउथ, और जिससे कि श्योर उनको सर। पता। ओके, ऑल राइट। पंकज सर, ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू और गुड आफ्टरनून अभिनंदन जी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैं पंकज जोशी, मैनेजर लार्सन टर्बो का जो इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद, एल&टी कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यस सर। वहाँ से हूँ। और सर से बात हुआ था बीच में, तो आज था कि भाई आप थोड़ा लाइव नज़ारा दिखा दीजिए तो वो पता चले क्या क्या चीज़ यहाँ हो रही है। यस एक्चुअली एल&टी, यू नो, मल्टीनेशनल इंडियन कंस्ट्रक्शन जायंट ग्रुप है। देश विदेश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मैन पावर की जरूरत ऑलमोस्ट सभी प्रोजेक्ट पर रहती है। अब यहाँ हमें रूरल बैकग्राउंड के जो मध्यम गरीब के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और गरीबी की वजह से आगे पढ़ नहीं पाया है, तो ड्रॉप आउट है, जैसे छठा सातवां आठवां नौवां, ज़्यादा से ज़्यादा 10वां मान के चलते हैं। 18 साल से बड़े हैं, 35 साल से छोटे हैं, फिजिकली फिट है, मेहनती है और थोड़ा एटीट्यूड है कि भाई जिंदगी में कुछ नई चीज़ सीखे और उनके जरिए हम रोजगारी प्राप्त करें। तो ऐसे लोगों को एल&टी फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, रहने की सुविधा फ्री है, फूड फ्री है, टूल्स मटेरियल इक्विपमेंट हमारा रहता है, सेफ्टी गैजेट हमारा रहता है। अहमदाबाद गुजरात में नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। 8-10 स्टेट के बच्चे लोग माउथ पब्लिसिटी से या आईटीआई के माध्यम से या एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की ओर से जो कैंपस होता है वहाँ से सूचना जारी करते, तो उनके माध्यम से यहाँ आते रहते हैं। अब ये बच्चों को अपने गांव से यहाँ पहुँचना है अहमदाबाद, तो उनका आने का स्लीपर कोच का ट्रेन टिकट किराया हम देते हैं। पहले उनको अपने हिसाब से बुक करके आना है, टिकट यहाँ ज्वाइनिंग के बाद देना है। अकाउंट विभाग उनके बैंक अकाउंट में जो भी 500 600 700 होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। 18 साल से बड़े, 35 साल से छोटे, फिजिकली फिट युवा लोगों के लिए है। फिजिकल फिट युवाओं के लिए, ये लड़की लोग, डिसेबल, हैंडीकैप, उनके लिए नहीं है। या तो हाईली क्वालिफाइड के लिए नहीं है, जैसे ग्रेजुएट हो गया, डिप्लो डिग्री, बीटेक, बीबी, एमबीए, वो टाइप के लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। तो हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो 5वीं पास से लेके 10वीं तक वाले मेन फोकस रहता है। हार्डली कोई 12वीं ऐसे ही कर लिया है और एलिजिबल नहीं है, उनके पास कोई कुशलता नहीं है और आना चाहे तो उनको हम रखते हैं, लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ उनका 2 महीने का ट्रेनिंग होगा अहमदाबाद इंस्टीट्यूट में, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 2 महीने के बाद उनका सर्टिफिकेशन हमारी ओर से दिया जाएगा। सोम से शनिवार तक चलता है, संडे छुट्टी होता है, त्योहार के दिन छुट्टी होता है। सुबह से 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक उनका प्रैक्टिकल चलता रहता है। आईटीआई में जैसे क्लासरूम होते हैं ऐसे ही हमारे क्लासरूम होते हैं, मैदान होता है, वर्कशॉप होता है और प्रैक्टिस पर डे 6 आवर्स के आसपास रहता है। 1-2 घंटा उनका थियरी क्लास, कंप्यूटरी प्रशिक्षण वगैरह चल जाएगा। तो 2 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, सर्टिफिकेशन लेने के बाद, ये सारे बच्चे को एल&टी की प्रोजेक्ट साइट पे एज ए टेक्नीशियन बतौर उनका 16,000 से प्लेसमेंट अप्रेंटिसशिप
वो चीज में जाता है। आप जानते हैं अप्रेंटिसशिप अब चारों ओर चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अप्रेंटिसशिप चल रहा है। यस सर। तो जो एलिजिबिलिटी कम है, मध्यम गरीब के लोग हैं, जिसके पास कोई कुशलता नहीं है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश नॉलेज नहीं है, या तो टेक्निकल कोई स्किल नहीं है, और बेचारा गांव देहात में छोटा मोटा मजदूरी करता है या टेम्पररी लोडिंग अनलोडिंग वाला काम खींच लेता है, तो वो टाइप के लोगों के लिए एलएनटी के अंदर में सीएसआर के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके उनको एलएनटी की जो एजी प्रोजेक्ट साइट होती है वहाँ लगाना है। आफ्टर एक्सपीरियंस मतलब 2-4 साल का तजुर्बा हो गया, भले उनकी क्वालिफिकेशन कम है, बट कंस्ट्रक्शन में जो ट्रेड यहाँ सीखे हैं वो लाइन में वो वोकेशनल के द्वारा साइट पे जो एक्सपीरियंस मिलेगा उन्हीं के द्वारा वो गल्फ कंट्री में या वहीं कहीं जा सकते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे देश में कुछ स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्रेज रहता है गल्फ जाना, मतलब तो ऐसे लोगों को लिए भी ये अपॉर्चुनिटी एलएनटी की अब्रॉड गल्फ कंट्री साइड में भी रहता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्किलिंग मेन चीज है, वो लेना है, करना है और साइड पे काम पे लगना है। उनके लिए कोई डिपॉजिट चार्जेस कुछ भी बच्चों से नहीं लेना है। हमें सीएसआर के अंतर्गत जो करना है, खर्चा देना है, ट्रेनिंग देना है और ऐसे ही साइड पे लगाना है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन में 3 लाइन मेजर है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अलग अलग मॉडल है, तो उनको फॉर्म वर्क हम कहते हैं। आप लोकल लैंग्वेज में आप उनको शटरिंग बोल सकते हैं। अब ये एलएनटी का मटेरियल होता है, ये मॉडल है, हम फिल्म में भी देखेंगे। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्शन बीम कॉलम स्लैब फुटिंग के लिए मटेरियल लगाना, जोड़ना, छोड़ना, वो वाला काम है। तो आप देख सकते हैं फील्ड में यही काम लगाना, जोड़ना, छोड़ना कंपोनेंट है, तो क्वाइट हार्डशिप वाला। इसमें सॉफ्ट कैंडिडेट का काम नहीं है, हाईली क्वालिफाइड वाले नॉर्मली आते भी नहीं है और हम लेते भी नहीं है। तो इस टाइप का मटेरियल लगाना, जोड़ना, छोड़ना वो वाला मसला है। और साथ में आप लोकल में पालक बोल सकते हैं, उनका इंजीनियरिंग स्वरूप है स्कैफोल्डिंग। तो उस टाइप का कंपोनेंट लगाना, जोड़ना, छोड़ना वो सारा चीज होता है। जो बड़ी बड़ी साइट होती है वहाँ ये चीज होता है। और यहाँ ऐसे टूल्स लगाए हैं, ये हमारा पूरा डिस्प्ले रूम है। लंबी दूरी तक आप देख सकते हैं, बड़ा हॉल मेंटेन किए है एज ए मॉडल रूम। तो एक लाइन ये होती है जिसमें ये कंपोनेंट हमारे है। ये कंपोनेंट एलएनटी की साइड पे जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार ये सिंपल वे में बोलूँ तो एक ढांचा तैयार करना है, फिर छोड़ देना है। तो दूसरी गैंग लेबर गैंग दूसरी होती है, वो लेबर गैंग करेगा, ये लड़का क्वाइट ये टेक्निकली करेगा। तो उनके लिए एलएनटी खर्चा करके प्रशिक्षण देती है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट पड़े हैं, अलग अलग मॉडल भी है। जैसे कि अभी हमने बताया उस टाइप का जो शटरिंग का वर्क होता है, ये थोड़ा प्रिकॉशन वाला काम है, मेजरमेंट वाला काम है, इसलिए उनको प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। राइट। दूसरा, गांव देहात में स्कूल ड्रॉप वाले ऐसे बहुत सारे लैंडलेस फैमिली के बच्चे भी होते हैं। तो उनके लिए दूसरा लाइन हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला, मेसन वाला है। हम देहाती भाषा में राजमिस्त्री भी बोल सकते हैं। जी जी। बट एलएनटी की दुनिया में राजमिस्त्री मतलब एक अलग तरीके का प्रोग्राम होता है, कंक्रीट फिनिशिंग के साथ प्रीकास्ट कंक्रीटिंग का वर्क, और वो दूसरा चीज होता है। उनमें भी स्कोप काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये अलग अलग ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क, ब्रिक वर्क, ये प्रैक्टिस अलग अलग होती है। वो बच्चे को 2 महीना प्रैक्टिस करना है। तो मैं थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं, बच्चे के लिए जो 3 प्रोग्राम है, 3 में से कोई एक प्रोग्राम के लिए एलएनटी खर्चा करेगी। सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करना। कोई भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद 16,000 से जो सीखा है वही साइट पे जाके करना है। तो ये राजमिस्त्री मेसन वाला काम हो गया, इसमें भी हमें जरूरत होती है, तो ये भी आ सकते हैं। और हमारा जो तीसरा लाइन है
हम रेनफोर्समेंट इंजीनियरिंग वर्ड है, रेनफोर्समेंट जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर स्टील लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये स्टील कटिंग, बेंडिंग, लगाना, जोड़ना, छोड़ना, उस टाइप का स्टील लगाने का कार्य होता है। अब बिल्डिंग प्रोजेक्ट कहीं आपके आसपास चल रहा होगा, देखा होगा, हाई राइज बिल्डिंग होगा, ऐसे बीम, कॉलम, फुटिंग, उनका स्टील लगाया जाता है। तो ये आरसीसी के अंदर ये स्टील लगाने का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे तैसे स्टील नहीं लगाया जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरों लोगों के डिजाइन के ड्राइंग के अनुसार ये स्टील लगाना होता है। तो ये कॉलम का है, नीचे फुटिंग है, कॉलम है, आप देख सकते हैं। तो ये वर्क रहता है उनको प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस के बाद साइड पे भी उनको यही चीज करना होता है। तो ये हमारा ओवरऑल मैंने जो बताया 3 ट्रेड है, तीनों के लिए मैंने क्वालिफिकेशन बताई दी है, उम्र बताई दी है, ट्रेनिंग का जो मेथोडोलॉजी वो बताई दी है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, थियरी कम है। साथ साथ में ये बच्चों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें सपोर्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सीएसआर के अंतर्गत हमारे इंस्टीट्यूट में अपना छोटा सेंटर खोल दिए है, अपना ट्रेनर छोड़ दिए है, कुछ सिस्टम उन्होंने दे दिए है। तो ओके। ये सारे बच्चों को मिनिमम कंप्यूटरी का एक्सेल और वर्ड उनके प्रैक्टिस हो, वो 30 आवर्स का प्रोग्राम साथ में निःशुल्क जोड़ दिए है, और माइक्रोसॉफ्ट वाले उनको सर्टिफिकेट देते हैं। तो आजकल की नीड है, बच्चे थोड़ा अवगत हो, कंप्यूटर का डर दूर हो, राइट। जिंदगी में भविष्य में आगे भी कहीं कंप्यूटर पे बैठने का मौका मिले तो डर ना हो, मतलब समझ में आए तो वो कर सकता है। और ये अलग अलग प्रोजेक्ट है, बच्चे आप देख लीजिए, हमारे यहाँ 8वां 10वां बच्चे जो भी आते हैं ऐसे फ्री टाइम में एक्स्ट्रा मटेरियल में से, वेस्ट में से बेस्ट बना के ऐसे प्रोजेक्ट करके जाते हैं। तो 2 महीने के बाद उनका थोड़ा मानसिक डर हल्का हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये सारा चीज करता है। तो ये भी बच्चे लोगों ने बनाया है, ऐसा ऐसा कोई मॉडल है, मॉडल बनाते जाते हैं डायस से। तो मतलब ये छोटा मोटा मॉडल है, तो वास्तव में उनके हाथ में कौशल्य, हुनर आता है, वो बच्चे शौक से अपनी यादगिरी के रूप में मॉडल छोड़ के जाता जाते है। हैं। तो ये हमारा डिस्प्ले हो गया। अब हम थोड़ा क्लासरूम देख ले के बाद जी। 5-10 मिनट हम फील्ड में आपको नज़ारा दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये सक्सेस स्टोरिया है जो कॉलम पे लगे हैं। कोरोना समय में हम फ्री थे तो कुछ बच्चे रडार में आए, पुराने जमाने में आए थे, जी, जी। रुके थे, सीखे थे, और आजकल एलएनटी की दुनिया में आगे बढ़ गए हैं। जी, जी। तो ये हमारा पूरा इंस्टीट्यूट बिल्डिंग है। तो इनमें ग्राउंड फ्लोर में हमारा ऑफिस, डिस्प्ले रूम, हॉल ऐसा है, और ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में सभी ट्रेड का अलग अलग क्लासरूम होता है, जहां उनका थियरी पार्ट चलता है। राइट। ये 14 एकड़ में एलएनटी का प्लॉट है, 14 एकड़ में बड़ा नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बना है। नॉर्मली 8-10 स्टेट के बच्चे हर साल यहाँ आते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, रुकते हैं, सीखते हैं, और साइड पे चले जाते हैं, अपना अपना कैरियर अपने हिसाब से आगे बनाते रहते हैं। मेन मुद्दा है कौशल्य देना, उनके माध्यम से रोजगारी वो प्राप्त करें। तो फर्स्ट फ्लोर में हम आ गए हैं। ये हमारा चारों ओर क्लासरूम है, ये चारों ओर क्लासरूम है। राइट। So now the team, हम बोल रहे थे कि हाँ जी, yes, हाँ जी, now the team, आपको ये पता चल गया होगा कि अभी जो एल&टी कंस्ट्रक्शन की यूनिट है, कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो अहमदाबाद यूनिट है, यहाँ पे हम लोग जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, मैं भी आपको थोड़ा सा, पंकज सर, हम लोगों ने ऑलरेडी जी जी डिस्कशन जी किया जी। हुआ था। और थोड़ा सा मैं लाइट करूंगा कि नेटैप्स भी यही करता है बेसिकली तौर पे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, जो किसी कारण समाज में छूट गए हैं, हम उनको ही सपोर्ट करते हैं, उनको भी, उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन का सपोर्ट करते हैं। और बस ये है कि अब आपका थोड़ा सा बृहद स्तर पे है, आपका को खुद का ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन हमारा
कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता, बल्कि हम डायरेक्टली कंपनी में ही इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे आपकी एल&टी हो गई या टाटा मोटर्स हो गया, जो भी हुआ तो उसी में हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स का जो वॉल्यूम है वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम रहेगा वो आएगा। हमारे पास जो भी कैंडिडेट्स आते हैं, और तो अभी मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अभी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या है और उसमें बच्चों को क्या सुविधाएं मिल जाएंगी, थोड़ा सा इस पर लाइट डाल लीजिए। 2 महीने का प्रशिक्षण है। ओके। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक चलता रहता है। 8 घंटे की ट्रेनिंग में 6 घंटे प्रैक्टिकल होगा, 2 घंटा क्लासरूम थियरी और कंप्यूटरी प्रशिक्षण होगा। संडे छुट्टी होगा, त्योहार के दिन छुट्टी होगा। ऐसे ही 2 माह खत्म करके सर्टिफिकेशन होने के बाद वो एल&टी की प्रोजेक्ट साइट पे काम पे लगेगा। लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के टीम आपको ये देखने वाली बात है कि डेफिनेटली हम जो फर्स्ट 2 मंथ है उसको फ्री में खाना, फ्री में रहने का, फ्री में ट्रेनिंग सब कुछ दे रहे हैं। तो उसको हम डेफिनेटली स्टाइपेंड अभी हम नहीं देंगे 2 महीने तक, लेकिन जैसे ही 2 महीने कंप्लीट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली मिनिमम 60,000 17,000 उसका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अपने पैतृक गांव से अहमदाबाद आएगा, स्लीपर कोच का ट्रेन टिकट किराया मिलेगा। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा चीज़ क्लियर कर दिया कि अगर वो इकोनॉमिकली वो अपना आए और अगर करना चाहता तो वी व्हाट एवर द सपोर्ट जो भी होता है हम लोग रिम्बर्समेंट कराएंगे। तो टीम फोकस ये करना है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इनिशिएटिव है, आप हमारा CSR प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम बच्चे एनरोलमेंट लें, बेनिफिट लें। जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाई पड़ा कि क्लास भी चल रही है। 2 मीटर 100 क्रॉस हो गया, ये लाइन और ये लाइन हो गया। ओके। ये हो गया। थोड़ा धूप वाला दोपहर का मामला है, तो ऐसे हाँ। वक्त में उनका क्लासरूम होता है। राइट। तो ठीक है, ये तभी 3 प्रकार के प्रोग्राम है। ये हम्म क्लासरूम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई रहा था, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ शाम को खुलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का डिजिटल इनिशिएटिव करके एक प्रोग्राम है, CSR प्रोजेक्ट उनका माइक्रोसॉफ्ट का, कंट्री में बहुत सारी एनजीओ के साथ वो चला रहा है। तो हमने ये पूरा इंफ्रा उनको दे दिया है। तो वो लोग अनुदीप करके कोई फाउंडेशन है, उनके माध्यम से उनका ट्रेनर इधर छोड़ दिए, सिस्टम दे दिए है और कुछ प्रशिक्षण उनको दे रहा है। तो अलग अलग लेवल का है। तो हमारे लिए तो क्या 8वां 10वां है, तो ज्यादातर वो एक्सेल और वर्ड वाला मैटर ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। और तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट का अलग अलग पैकेज है, अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए अलग अलग होता है। तो हम तो कंस्ट्रक्शन लेवल के लोग हैं, तो उनके लिए ये एक्सेल और वर्ड चल जाता है। राइट। हम तो गाइस अभी इंफ्रा में हाँ हमारा नीचे का इंफ्रा मल्टीपल मॉडल रूम देख लिया, क्लासरूम देख लिया। अभी मैं यार्ड की ओर जाता हूँ। जी। तो 14 एकड़ की पूरी इंस्टीट्यूट है, 10-12 स्टेट के बच्चे लोग साल भर में आते रहते हैं। यूनिफॉर्म, हेलमेट, सेफ्टी शूज हमारी ओर से फ्री है। ओके। आपको दूर दराज मैदान में बच्चे दिखते होंगे, ये यूनिफॉर्म, हेलमेट सब कुछ हमारा होता है। ओके। और NSDC के साथ हम भी जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CSDCI। राइट। तो ये हमारा बार बेंडिंग नाम का ट्रेड है, जो स्टील रेनफोर्समेंट मैंने बताया था। और ये हमारा फॉर्मवर्क नाम का, जो शटरिंग वाली बात कर रहा था, ये ट्रेड है। तो इसमें हम एंट्री करते हैं। तो जैसे कि मैंने देहाती रूरल में वो पालक बोलते हैं, लोकल नेम, हमारा स्केप होल्डिंग आधुनिक रूप होता है। तो इस टाइप की जो फ्रेम होता है उनका प्रॉपरली लगाना, जोड़ना, छोड़ना, लेवलिंग, प्लम्बिंग, चेकिंग, ये सारा चीज करना होता है। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप करने का, इसे जो बाम्बू मार दी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एल&टी की प्रोजेक्ट वर्क एट हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल जहाँ एक्सीडेंट फ्री जोन रखना होता है। राइट। तो ऊपर काम कर रहे लोगों के लिए, सहूलियत के लिए, सेफ्टी के लिए, ये हमारे फॉर्मर कारपेंटर के टेक्नीशियन ये बना देगा। बाद में राजमिस्त्री हो या कारीगर हो या लेबर भी इवन गया,
तो वो सेफली से ऊपर जाएगा, सेफ्टी से नीचे आएगा। हम्म, और ये इस प्रकार का जो हम मॉडल देख रहे थे वो हम्म, एक्चुअल रियल फील्ड का फोटो है, ये नज़ारा है। तो हम्म, ये कंपोनेंट होता है, मतलब थोड़ा मैकेनिकल टाइप का भी है, फिटर जॉब रोल टाइप का है। तो 5-5, 6-6 की गैंग बनेगी। हाँ हाँ, और ये जैक वाला सिस्टम सपोर्ट है, ये सारा चीज वो गैंग साथ में मिलके करेगी, ये कोई अकेले बंदे का काम नहीं है। जी जी तो बिल्कुल। जो भी आएगा एक ही साथ आएगा तो उनका ग्रुप बनेगा, अदरवाइज अलग अलग स्टेट के अलग अलग दिन आए बच्चों के साथ उनका हम्म, जो ग्रुप बना देगा तो साथ में वो चल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये मटेरियल भी आप देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये देखने से साहब आपको ये तो पता चल गया होगा, अभी 3 बजने वाले हैं, हमारे यहाँ भाद्रपद का सीजन है, थोड़ा गर्मी अभी लग रहा है, हम्म, धूप है। तो ऐसे धूप में खुले मैदान में काम करने के लिए सक्षम है ऐसे रूरल के देहाती हम्म, स्टेमिना वाले बच्चे का काम है, कहने का मतलब ये है। हाँ बिल्कुल, जो हार्ड वर्किंग और पैशंस उसके पास हो कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, लर्न आगे बढ़ना है, तो जी डेफिनेटली जी उसको जी, करना ही ये पड़ेगा। ग्रेजुएट डीसीए बीसीए पीजीडीसीए बीकॉम एमकॉम एमएससी बीएससी वो लोग नहीं चाहिए, डिप्लो डिग्री इंजीनियर उनका काम नहीं है। एलएनटी का ब्रांड बहुत बड़ा है साहब, हमें कई बार दिक्कत ऐसे होती है कि बिना पूछे ऐसे डिप्लोमा बीटेक वाले बेचारे अहमदाबाद पहुंच जाते हैं रोजगारी की तलाश में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट टाइप ऑफ कैंडिडेट इफ केम हियर, तो उनका हम्म, डेटा लेके हम आपको शेयर कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी वैकेंसीज एनी अंडर एनी क्लाइंट यू मे कॉल डेफिनेटली, देम, आस्क देम, है ना। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे रहता है, तो तो ये उसके है। लिए हम राइट। और ये भी स्केप होल्डिंग है, वो टावर सपोर्ट करता है, ये मैन पावर लोगों के लिए ऊपर चढ़ने वाला टावर सेपरेट लगाया जाता है। हम्म, और दुबे साहब खुशी है मुझे बताने में, ये वर्ल्ड स्किल लेवल का ये शेड बना है यहाँ। वर्ल्ड स्किल जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड में अभी फ्रांस में हुई थी, हम्म, तो कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग के लिए 2 बच्चे यहाँ फुल फ्लैंज में प्रैक्टिस करा के ये ओके, शेड स्पेशली वर्ल्ड स्किल के लिए बना है हेलेंज ने। वाओ, तो यहाँ प्रैक्टिस करा के फिर उनको फ्रांस भेजे थे। सुपर, तो सिल्वर ब्रॉन्ज या गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं हुए, बट वर्ल्ड में 7वें पायदान पे हमारे 2 बच्चे आए थे कंस्ट्रक्शन ट्रेड में। बहुत अच्छा, सुपर। ऑलराइट, सो तो गाइस, ये हम्म, या टीम, कोई ये क्वेश्चन है आपका सर से? बहुत सारी चीज़ें हैं सर के पास दिखाने के लिए। एल&टी एक बहुत बड़ी ग्रुप है, जायंट है, वर्ल्ड वाइड नोन फैमिली है। तो नाउ द थिंग इज, अगर आपको रिलेटेड टू इससे, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सीएसआर एक्टिविटी है, और रहना खाना फ्री प्लस एल&टी में जॉब भी मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, तो वो भी मिल रहा है। तो नाउ द थिंग इसकी, जब आप काम करो तो इसमें देखिए कि हमारे पास अगर इस तरह के बच्चे आते हैं, कभी-कभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप उनको बोलिए कि अगर कोई नहीं है तो डेफिनिटली नेटऐप्स एंड एल&टी डेफिनिटली इज देयर फॉर द सपोर्ट फॉर यू। तो आप इसको रोल आउट करिए। और बाकी जो सुविधाएँ पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारे पास बैनर और पोस्टर आया था, सर इस पोस्टर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो क्या इसमें अभी हम, मैं आपको दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कर दूँगा, जो आपने हमें शेयर किया हुआ है। अ, अभी हुँ, मैं बोल देता हूँ जो शहर की ओवरऑल बनाया है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन चलता है, इसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन एनसीवीटी पास आउट फिजिकल फिट लड़के को लेते हैं। ओके। हमारा सर्वेइंग है, हुँ, तो हुँ। सर्वेइंग में हमारे यहाँ आईटीआई में सर्वे ट्रेड एक आता है, आपको पता होगा, सर्वेयर करके ट्रेड है, देश जी, में जी, बहुत जी। गिनी चुनी आईटीआई में होता है, नॉर्मली रूप में नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे रोड बुलेट ट्रेन मेट्रो अलाइनमेंट जहाँ जरूरत है वहाँ सर्वेयर लोगों की जरूरत होती है। जी। तो ये सब लोग आईटीआई क्वालिफाइड लोग हैं, सर्वेयर ट्रेड है। हुँ, हुँ। शायद आपके टच में भी बहुत कम आते होंगे, ये टोटल स्टेशन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर्वे वाले हुँ। हैं। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा हमारे यहाँ सेफ्टी स्टुअर्ड है, हुँ, जिसमें डिप्लोमा फायर सेफ्टी वाले लड़के आते हैं, हम हुँ। लेते हैं, मतलब डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी। अच्छा। हमारे यहाँ होमवर्क बार बेंडिंग मशीन जो हमारी सबसे ज्यादा नीड है, हुँ, हुँ।
100 में से 80 लोग, मैंने जो आपको विजिट करा रहा हूँ, बताया, समझाया, 100 में से 80 लड़के हमें ये चाहिए, ओके, क्योंकि बार ये बेंडिंग। लोग मेन कोर लोग होते हैं। एजुकेशन प्रोजेक्ट रन करने में यही लोग की जरूरत है। और हम्म। ये सर्वेयर, सेफ्टी स्टूवर्ड, इलेक्ट्रिशियन, वो सपोर्टिंग रोल में होता है। हम्म। तो तो प्रोजेक्ट में अगर 2-4 इलेक्ट्रिकल वाले हैं चल जाएगा, 2-4 सर्वेयर वाले हैं चल जाएगा, 2-4-5 सेफ्टी वाले हैं चल जाएगा। हम्म, बट हमारी नीड, मेन जो नीड है वो ये है। बार बेंडिंग का। ये बार बेंडिंग स्टील वाला है, कटिंग बेंडिंग लगाना, जोड़ना छोड़ना। हम्म। मशीन भी लगे हैं, बेंडिंग मशीन, कटिंग मशीन इत्यादि का प्रयोग करके ये बच्चे प्रैक्टिस करेगा, साइड पे जाके ये खुद करेगा। इम्प्लीमेंट करेगा जी। और और हम्म। तीसरा तो राजमिस्त्री मेसन है, वो तो सिंपल है, आपको पता है, ब्रिक वर्क, हाँ। प्लास्टर वर्क, जी जी जी। वो पीछे मैदान में है। और ये बार बेंडिंग में वेल्डिंग का भी साथ साथ में मल्टी स्किलिंग के पार्ट से हम्म। ये 8वीं 10वीं वाले को टैग वेल्डिंग भी प्रैक्टिस करा देते हैं। हम्म। हम्म। तो ये भी साइड पे करने की नौबत आती है तो करते हैं। हम्म। बट वेल्डिंग सीख गया तो सब बड़ा, बाद में अनुभव के बाद वो निकलेगा, अपने लोकल एरिया में वेल्डिंग का भी कुछ कामकाज करना है तो स्किल उनके पास होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाँ ये बिल्कुल। मशीन है। और आप अच्छा काम कर सकता है बिल्कुल। पीछे जो बिल्डिंग है, हॉस्टल है हमारा, हम्म। तो रहना खाना सब कुछ अंदर है, कैंपस के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दूर दराज आप बच्चे देख रहे हैं, अलग अलग लोग हैं ट्रेड के, तो अपना अपना प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। और सुरक्षा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है L&T का। नो तो डाउट। जीरो टॉलरेंस एक्सीडेंट की नीति होती है प्रोजेक्ट साइट पे, तो बच्चों को भी यहाँ डिसिप्लिन में सेफ्टी के साथ कैसे क्या करे वो एग्जैक्टली प्रैक्टिस कराना रहता है। हम्म। तो और मेरा अच्छा। नंबर भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी टीम बिल्कुल मेंबर को बिल्कुल। कभी भी बाद में कंफ्यूजन डाउट है तो एनीबडी कैन कॉल मी एनी टाइम। नहीं, उसके लिए हम हमारा एक ग्रुप बना देंगे, जिसमें अगर उनका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। और जितने भी एग्जैक्टली वो कैंडिडेट्स। करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और मैं यहाँ अलग अलग स्टेट के बच्चे जो आते हैं उनका छोटा छोटा वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोगों की, आपकी टीम का कंसेप्ट, फर्दर मोर कंसेप्ट क्लियर होगा, क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा-सा हम आपके है ना। सब्जेक्ट और मैटर पे वो बात करते हैं। आपके सब्जेक्ट मैटर पे बात हाँ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 प्रोग्राम 8 प्रोग्राम यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं। जी और इसमें से मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करूँगा। ओके, ये है। इसमें से जो 8 प्रोग्राम हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ये है कि एक तो है फॉर्म वर्क हो गया 10th 12th, और या फिर आईटीआई फिटर होना चाहिए। बार बेंडिंग में 8th 12th आईटीआई फिटर वेल्डर 2 मंथ। मैशन 5th to 12th और आईटीआई मैशन होना चाहिए, या स्क्वायर फोल्डिंग 10 12th और आईटीआई फिटर 45 दिन का ट्रेनिंग। सर्वेयर क्वालिटी लैब एंड सेफ्टी स्टीवर्ड्स, इसका ट्रेनिंग 3 मंथ का होता है, राइट? जी, ये स्पेशलाइज है। अच्छा, स्पेशलाइज है। हाँ, ये स्पेशलाइज है। हाँ उनकी सीट बहुत बहुत कम होती है, क्योंकि साइड हाँ। पे आप जो देख रहे हैं वही लोगों की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। और मैंने ऑब्लिक आईटीआई फीटर वेल्डर इसीलिए लिखा है कि हमारे विडम्बना साहब शिक्षा प्रणाली की है कि आप इंटीरियर ब्लॉक स्तरीय आईटीआई के बच्चे आईटीआई वाला भी देखेंगे तो वो 8वीं 10वीं के बराबर ही होता है। राइट। सही बात है। स्किल नॉलेज नहीं होता है, जस्ट करने के लिए आईटीआई कर लिया है, बट हम्म। नॉलेज नहीं है, तो हमने ऑब्लिक मार दिए तो बहुत गरीब के बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बस वो तो कहीं से सर्टिफिकेट खरीद लिए चले आए, और एग्जैक्टली, उनको। अभी प्राइवेट आईटीआई का दौर चला है, खास तौर पे एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हम्म। पता नहीं किस टाइप का चला रहे हैं। बस ऐसे ही एडमिशन दो और बाद में एग्जाम दिला के, सर्टी दिला के रवाना करो, ऐसे मार्केट में बहुत आ रहे हैं। यही यही तो हो ही रहा हमने है। सोचा वैसे भी डिग्री लेके भटकता रहेगा, रोजगारी बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो हम्म। उनको भी हम ये अपना जो भी लागू दे है सकते इसमें हैं। करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट इट इज नहीं, नॉट बहुत अच्छी। नेसेसरी कि आईटीआई वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं है साहब। बेसिकली नहीं, हमारा 5वीं से 10वीं बेसिक है। वो आपने और ऑप्शन लगा दिया है, इसलिए समझ में आ रहा है, उसमें कोई क्लियर डाउट नहीं है।
ऑल राइट, सो हम्म। आई थिंक आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। अगर टीम आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू इसके प्रोग्राम, हाँ इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 से 35 साल लिखी गई है, और हाइट 155 सेंटीमीटर, ये सभी सर मेजरमेंट करके पूछना पड़ेगा कैंडिडेट से? अब वो बच्चे नॉर्मली अपने अपने खुद की 5 फीट हाइट है कि नहीं वो पता होता है, 45 किलो मिनिमम वजन है कि नहीं वो बंदे को खुद को पता होता है। राइट राइट राइट। अभी 40 किलो का दुबला पतला आ गया तो इट इज नॉट फिट फॉर दैट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो डाउट। ठीक है। और गंभीर बीमारी ना हो, आंख में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस ऐसे ही है। आज की मैं ट्रेजेडी बताऊं साहब, आज कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, हम्म वहां बॉर्डर विलेज का एक लड़का आ गया। अब उनका एक साइड का हाथ पूरा कटा हुआ था, बिना पूछे ऐसे ही, पता नहीं सोशल मीडिया में हमारा पर्चा कहीं मिला होगा, साफ साफ लिखा है ओनली फिजिकली फिट। फिर भी बेचारा रोजगारी की तलाश में आज अहमदाबाद तक पहुंच गए साहब, 2-2.5 हजार किलोमीटर का डिस्टेंस दूरी करके। मुझे थोड़ा दुख लगा, मैंने कहा बेटा पहले पूछ लेते तो तुम्हारा धक्का नहीं होता, क्योंकि हाथ नहीं था साहब। राइट राइट राइट। तो ऐसे नेचुरली। भी कहानियां यहाँ बनती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली उसको फ़िल्टरिंग हम कर देंगे, उसका इशू नहीं है। और आई थिंक हमारे हिसाब से डन हो गया है। टीम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर हम वी कैन कंक्लूड दिस मीटिंग। और डेफिनेटली हमारे पास जो ग्रुप होगा उसको हम ऐड कर ओके। देंगे, और उसमें ग्रुप में आप भी रहिए, हम भी रहेंगे। हम इसको CSR ही लेंगे, इसको रोल आउट करेंगे। ठीक है एग्जैक्टली, ये जी सर। नॉर्मल वैसे बात है, आपके पास है आप भेज सकते हैं, हम लेके ट्रेनिंग करके साइट पे लगा देंगे, बस सीधा साधा सिंपल मैटर है। सिंपल, आई नोटेड नोटेड नोटेड, या ठीक है सर। थैंक यू पंकज ठीक सर है। और फॉर योर टाइम। ग्रुप में अगर करेंगे तो मैं थोड़ा कॉरपोरेट वीडियो और ये बच्चे लोगों का छोटा छोटा इंटरव्यू मैं डाल दूंगा, ताकि आपकी टीम मेंबर भी थोड़ा समझ पाए कि किस बैकग्राउंड वाले लोग यहाँ चल पाएंगे। राइट राइट, तो हम आपको वही ग्रुप आधे घंटे में ही हम ऐड कर देंगे सभी को, और आपको भी बिल्कुल ऐड कर बिल्कुल देंगे जो टीम लीडर होगा। तो इससे आप डालते रहेंगे तो ये मोटिवेशन आता रहेगा कि हमें ये सभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको दिखाने में आसानी हो जाएगी, बिल्कुल और उसको काम करने में आसानी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल। बिल्कुल। ऑलराइट पंकज सर, ओके, थैंक यू फॉर हमारा योर टाइम। जी। पर ईयर हमने जो ये बोले थे ट्रेनिंग प्रोग्राम, हुँ, उनके लिए हमारा बजट में पर ईयर 1500 का प्रोविजन है हुँ, टिल 31 मार्च। ओके। तो अभी सितंबर एंड तक में 600 तो हो गए हैं, हुँ, तो और भी 400-500 तक हम अलग अलग ट्रेड में ये जो बता रहे हैं इसमें हम हुँ, ले सकते हैं, मतलब फरवरी तक। हुँ, तो 31 मार्च तक ये सारा लोगों का खत्म होगा, तो बजटिंग के साथ साथ हमारा नंबरिंग फिक्स होता है, वो करते रहते हाँ, हैं। ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया। या शोफी, एनी क्वेश्चन जो कि पूछना चाहते हो आप? गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे ये पूछना गुड था, जैसे आफ्टरनून। लोकल का जो कैंडिडेट होगा तो वो वहीं रहेगा कि वो जा सकता है वर्किंग करके? अहमदाबाद में जी। अहमदाबाद जंक्शन से हमारा इंस्टीट्यूट राजकोट हाईवे जो महात्मा गांधी जी का पोरबंदर है वहां जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर 35 किलोमीटर हम्म। दूर है, और ओके हाईली सर। ट्रैफिक वाला जोन है। और पूरा दिन यहाँ ट्रेनिंग चलता है, तो हम टोटली सुविधा निःशुल्क ही देते हैं। तो हमारा ओके। आग्रह है कि यहाँ हमारी प्रीमाइसिस में रहे करे, टू अवॉइड एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ अनदर एक्सीडेंट और व्हाटएवर। फिर भी दो ओके चार सर। लोग ओके। ऐसे कोई है जो प्रॉपर अहमदाबाद सिटी में रहे और अपने खुद के पैसों से खर्चों से अप डाउन करना चाहे, तो ये उनकी हमें चॉइस है। कोई एतराज नहीं कर है, सकते बट हैं वो। उनको डेली अप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा दूर होगा। हुँ, दूर होगा, ओके, यही सर क्लियर कर। थैंक यू सर। ऑलराइट। एनी हम्म। मोर? ऑलराइट। सो थैंक यू पंकज सर। आई एम सॉरी टू अगेन बाद में जुड़े हुए लोगों को मैं फिर से रिमाइंडर कर दूं कि ये 2 माह ट्रेनिंग के बाद एलएनटी की कोई ना कोई प्रोजेक्ट साइट पे 16,000 से लड़का लगेगा। 1-2 साल तजुर्बे के बाद 16 का 18, 20, 22 तक जा सकता है, उनकी हुँ, कोई सीमा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सेक्टर है, बहुत मैन पावर की स्केर्सिटी है। हुँ, तो चारों ओर हमारे गवर्नमेंट, प्रादेशिक गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट पे भार दे रही है, मतलब मेट्रो, बुलेट ट्रेन भी बना रही है एलएनटी अहमदाबाद मुंबई का, और भी हाईवे चल रहा है, नया नया खुल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम है।
मल्टीनेशनल कंपनियां भी देश में आ रही है, तो उनका भी प्लांट इंफ्रा बनाना, ये चारों ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक्टिविटी बढ़ रही है और स्कोप बढ़ रहा है। तो बिल्कुल, हमारा नो तो डाउट। उद्देश्य सीएसआर में ऐसा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ये लड़के लोग जिसके पास हुनर नहीं है, आर्थिक रूप हुँ, से वो पिछड़े हैं, तो हुँ। सीएसआर के अंदर उनको थोड़ा दो पैसे के लायक बंदा बनाने का बस फिलोसॉफी यही है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं पंकज सर ये आपको बताना चाहूँगा कि ठीक है। नेटैप्स बेसिकली क्या करता है कि हम लोग हम्म जब बच्चों को रिक्रूटमेंट करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं हम्म विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा कर के और जॉब फेयर के हम्म माध्यम से या करियर काउंसलिंग के माध्यम से, डायरेक्ट कैंपस विजिट के माध्यम से। तो हम जब बच्चों जी। को सिलेक्ट करते हैं तो 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है? और जी। हम उस बच्चों को पिकअप करेंगे जो कैंडिडेट अच्छा एवरेज, बिलो द एवरेज उस कैटेगरी में आता है। उसका इंटेंशन इसलिए होता है कि हम अच्छा उन्हीं के लिए अच्छा काम ही करते हैं। अगर हम नेटवर्क्स की बात करें अच्छा तो अच्छा। नेटवर्क सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो लोग एकेडमिकली वीक हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर मतलब इंग्लिश और कंप्यूटर कुछ नहीं आता है या नाम मात्र है या डमी नहीं डिग्री है। डिप्लोमा होल्डर हैं। तो हम इनके लिए काम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब हम किसी को जैसे हमने आपके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिया, राइट? और वो 2 महीने की ट्रेनिंग हम्म उन्होंने किया और एल&टी में काम करना शुरू कर दिया। किसी भी कल का वो किसी भी क्लाइंट में एक साइट पे काम करना शुरू कर दिए। तो हम उनके लिए एक प्रोविज़न लाते हैं हम्म कि देखो कि जॉब मिलना कोई इश्यू नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। डेफ़िनिटली भगवान ने आपको कुछ न कुछ हुनर दिया है, आपको जॉब मिल जाएगा। और एल&टी जैसे इंस्टीट्यूशन से आप जी। जा रहे हो तो डेफ़िनिटली जॉब मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम्म आपके यहाँ से कोई कैंडिडेट सर्वेयर का जॉब कर रहा है या सेफ्टी इंजीनियरिंग का या फिर बार बेंडिंग का या आईटीआई कुछ भी किया हुआ है, तो हम उसको हायर करने जी से जी। पहले आपको पता है कि इस इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री हो, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज द एम्प्लॉई एट्रिशन। कैंडिडेट आते हैं, हम्म ट्रेनिंग लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, 4-6 जब ट्रेनिंग हो जाएगी, 4-6 महीने, 1 साल काम करेंगे, उसके बाद भाग जाते हैं। तो हम्म इसी चीज़ को हमने कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया कि हम उनको जब हायर करते हैं तो उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो जी हम आपको ट्रेनिंग देंगे, खाने का देंगे, रहने का देंगे, सब कुछ देंगे। और आपको हम्म सब ये सभी इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लेबर बनो, 2 साल बाद आप कम से कम एटलीस्ट क्वालिटी इंजीनियर बनो, प्रोडक्शन इंजीनियर बनो, मैनेजर बनो और उसके लिए आपको डिग्री भी ज़रूरी हम्म है। तो हम क्या करते हैं वोकेशनल हम्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से और ऑनलाइन के माध्यम से उनको डिग्री, डिप्लोमा का भी ट्रेनिंग वगैरह दिलाते रहते हैं बीच-बीच में। तो इस तरह से वे हम्म अपना अपना डिग्री भी कर लेते हैं और आप जैसे इंस्टीट्यूशन के यहाँ वो अपनी जॉब भी करते रहते हैं। तो इस तरह हम्म से वो डेफ़िनेटली उनको कोई चैलेंजेज़ नहीं आता है और उनको ग्रोथ भी मिल जाता है, इसलिए वो करते भी हैं। तो दिस इज़ हाउ, तो इसीलिए हमारे पास जो कैंडिडेट का बूम होगा, उसमें आपको कोई सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी हमारा सपोर्ट होगा, डेफ़िनेटली वी विल डू इट। ऑलराइट, हम्म। ओके। एनी मोर क्वेश्चन अच्छा, गाइस? हाँ, जी सर। जी पंकज सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? और किसी को कुछ नहीं है तो आपकी जो भी पूरी टीम क्रॉस कंट्री में है, खासतौर पे नॉर्थन, वेस्टर्न और सेवन सिस्टर्न कंट्रीज आपसे बात किया था, हाँ वो जी। लोग ज्यादा है। साउथ इंडिया से लोग ड्यू टू फूड प्रैक्टिसेस उनका अलग होता है, कल्चर अलग होता है, हाँ, लैंग्वेज का इश्यू होता है, राइट। तो वो लोग यहाँ वैसे भी नहीं आ सकते हैं, तो उनमें अननेसेसरी एफर्ट साउथ इंडिया में महाराष्ट्र और आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला वहाँ करने की कोई जरूरत है नहीं। हुँ। तो खास तौर पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, हाँ, जहाँ तो पे लैंग्वेज पंजाब, और वो हरियाणा, हिमाचल से हुँ, लोग आते रहते हैं। करेक्ट। तो वहाँ आपके डेटाबेस में मतलब कहीं पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां तक का है कोई, आप फिल्टर मार सकते हैं अगर कुछ बात हो सकती है या जो भी हो, यू कैन और देख सकते हैं। और ज़्यादा टारगेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 200-300 तक पूरे आपका जो साहब ने बोला, पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट में आपका व्यापक है, प्रोफेशनल टीम है हुँ, और मोबिलाइजर भी आपकी बड़ी टीम होगी। तो राइट। ज्यादा की बात नहीं कर रहे, केवल 300-400 तक का अगर ऐसे गरीबों के बच्चे निकल सकते हैं, कम से कम उनकी जोली में एल&टी का ट्रेनिंग सर्टी होगा, हुँ, तो अपने प्रदेश में भी वापस जाएगा तो उनका हाथ पकड़ने वाला भी कोई मिल जाएगा। बाई चांस किसी को अहमदाबाद, मुंबई बुलेट ट्रेन साइड पे नहीं जाना है, बिहार का लड़का होगा, हुँ, हुँ, तो यहाँ का प्रशिक्षण लेगा, सर्टी लेगा, और बिहार और अपने मुजफ्फरपुर और दरभंगा अभी डेवलपमेंट का भी हो रहा है, इंफ्रा का हो रहा है। जैसे यूपी में देखे तो गोरखपुर और कानपुर और बहुत जा रहा है, एमपी हुँ, में देखे तो जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है, वहाँ भी भोपाल है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो
हमारे सर्टी के दम पे वहां भी अपनी काबिलियत दिखा के लग सकता हम्म, है, क्योंकि हमारा ये CSR है, तो हमारा कोई ऐसा बॉन्ड एग्रीमेंट नहीं है कि उनको 8-10 हजार में 3 साल फिक्स टर्म पे करना ही होगा, वो चीज नहीं है, ये अंडर CSR। राइट हम राइट तो चाहते हैं कि हमारा मेहनत किया हुआ बच्चा हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी दुनिया में आगे बढ़े। कुछ लड़के 30% लड़के हमारा सर्टी लेके अपने प्रदेश में छोटा मोटा कारोबार या अपने हिसाब से रोजगारी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो अकेला बेटा होता है, माँ बाप को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता, ऐसे भी सही जेन्युइन बात, केस आते हैं। तो करेक्ट वो केस करेक्ट में हम रिलैक्स रहते हैं कि नहीं चलो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में 2 पैसे के बंदे बने हैं, हमारे लिए बस वही खुशी है। करेक्ट। गुड इनिशिएटिव, डेफिनेटली हम इसको रोल आउट करेंगे, नो इशू। और कर भी आज से ही स्टार्ट करेंगे, दैट्स नॉट अ इशू। और इसको हम रोल आउट करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? अभिनंदन। यस सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से। सर जैसे वो हम्म कैंडिडेट अगर कोई पी मतलब 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग लेगा, उसको कुछ मिलेगा 2 महीने 3 महीने कुछ थोड़ा बहुत? 2-3 महीने में शुरुआत में बोल रहा था, रहना खाना फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है, ये यूनिफॉर्म हेलमेट सेफ्टी शूज फ्री है। हेलमेट जो आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म देख रहे हैं, वो चीज हमारा है, रहना खाना फ्री होगा, और ट्रेनिंग का भी कोई चार्ज नहीं है। और केस में स्टाइपेंड नहीं होता है, उनकी जगह L&T CSR में पर कैंडिडेट राउंड अबाउट 30 to 35,000 पर यूनिट पर कैंडिडेट कॉस्टिंग हम करते हैं। और CSDCI जो ये बोर्ड देख रहे हैं, उनका सर्टिफिकेशन हम कराए रहे हैं। और आगे जाके परसों ही हमारा मीटिंग हुआ है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी लागू हो गई है और नवंबर दिसंबर से चालू होने वाला है। तो शायद वो प्रोग्राम भी हम ये बच्चों के लिए लॉन्च कर सकते हैं जो एलिजिबल है उनके लिए। तो वो है, बट ड्यूरिंग 2 मंथ उनको केस कोई नहीं है। हाँ, उनको अमाउंट मिलेगा आने का, एक टाइम का ट्रेन टिकट की रहे, वो चाहे 400 500 600 700 जो भी होगा, स्लीपर को टिकट देगा तो उनका आने का 1 वे फेयर उनको हम उनके अकाउंट में जमा करेगा। ऑल राइट, ओके। आप अलग अलग प्रांत से है, MP के ही है तो ठीक है, बाकी अलग अलग प्रांत से, उड़ीसा है, यूपी है। ये सक्सेस मॉडल कई सालों पहले आए थे, 4-5 साल पहले। तो हम्म। L&T में आजकल देख रहा हूँ। और आपको एक और भी सक्सेस स्टोरी वाला चार्ट बताना चाहूँ लास्ट में, अंतिम मोमेंट पे। हम्म। अ, ये हमारा एडमिशन रूम है, काउंसलिंग रूम है, बच्चे इधर आते हैं, हाइट वेट फॉर्म भरना ये सारी चीज होता है। ये हमारा डिटेल यहाँ भी लगा है, जो भी आएगा ये थोड़ा देख लेगा। और दूर फोटो है, लार्सन साहब और टुब्रो साहब है, डेनिश इंजीनियर है, वो दोनों की वजह से ही देश का जायंट हम्म। ग्रुप लार्सन एंड टर्बो बना है। 35 राइट में इंडिया आए थे, तब हमारे देश में अंग्रेज का राज था। राइट। 80 साल पुरानी लार्सन टर्बो है। और हम्म ये साहब देखिएगा कि हमारे जो ट्रेनी है ये अब्रोड भी गए हुए हैं, हम्म। नो होमवर्क डाउट। किया है, किसी ने बारबेनिंग किए है। और लास्ट ईयर गल्फ में नियोम प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नियोम करके है, NEOM। आप टाइप करेंगे गूगल में तो आपको पता चल जाएगा। हम्म। तो वहां भी इंटरव्यू करवाया था, तो ये लोग भी निकल गए हैं। राजस्थान के नागौर का पहले वाला बंदा है, दूसरा वाला कोलकाता वेस्ट बंगाल का है, तीसरा वाला जौनपुर यूपी का है। ये सब सऊदी चले गए हैं। राइट। तो ये चीज क्या है, जलवा और जज्बे की बात है, एटीट्यूड मेंटालिटी। करेक्ट। तो वो चीज उनको मिलेगा। हम्म। ठीक है, आई थिंक सारा क्लियरिटी हो गया है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, पूरी टीम का धन्यवाद। और थैंक यू पंकज सर। देखिए जो भी गरीबों के बच्चों के लिए। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक यू सर। एंड ठीक है। मेरी भी एक थैंक यू मीटिंग सर। है। आई एम सॉरी टू थोड़ा सा टाइम का कांस्टेंट है, लिमिटेशन है। तो आपके लिए, टाइम के लिए धन्यवाद। और टीम, आप लोगों को लोग, ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी सर, हम लोग लाइव टेलीकास्ट हैं यूट्यूब पे। तो अभी आधे घंटे बाद हम लिंक भी शेयर कर देंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा। हमारा ग्रुप है, उसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। जो हम ग्रुप ऐड कर देंगे उसमें आप वीडियो वगैरह शेयर करते रहिएगा, हमारी टीम उस पर काम करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी। एंड थैंक यू पंकज सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू टीम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय। ओके ओके ओके।